क्या हुआ? डर लग रहा है, हेजिटेट हो रहा है, क्योंकि 3 महीने के बाद एक ऐसा आपका सफर आने वाला है, एक ऐसा एग्जाम आने वाला है, एक ऐसा परीक्षा आने वाला है जो आपको, आपके फैमिली को चाहे तो प्राउड फील करवाएगा, चाहे तो ये फील करवाएगा कि हाँ मेरा बेटा या बेटी क्या है, वीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब प्रारंभ से आपका कोई हाथ पकड़ा हो तो अंतिम तक पकड़ा रहता है। इसलिए हम आपके स्टार्टिंग में भी साथ थे और लास्ट पॉइंट में भी आपके साथ हैं। इस वीडियो में आपको ये बता देंगे कि 3 महीना सिर्फ आपको बचा हुआ है, 2.5 से 3 महीना आपके एग्जाम के लिए। एक ऐसा बाहुबली स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे आप 3 महीने में अपने पूरे मैथ को कवर से कर सकते हैं और बिल्कुल अपने एग्जाम में 95-98% स्क्वायर करके आ सकते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस नेहा कुमारी, और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैथमेटिक्स आप अपने स्ट्रॉन्ग कैसे करें सिर्फ 3 महीने में, और आप अपने उस एग्जाम में जो आपका अगला परीक्षा आने वाला है उसमें आप कैसे फोड़ के आए। ठीक है, तो ये ना बस 4 स्टेप का खेल है। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है वन शॉट। आप बोलेगा वन शॉट में तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, बढ़िया से रिवाइज भी नहीं होता है, ये सब कैसे होगा? बोले आप देखिए, आप वैसे टीचर को वन शॉट देखते होंगे जो बढ़िया से नहीं समझा पाते हैं। ठीक है, जैसे मैथ का वन शॉट देख लीजिए, कोई है जो हलवा की तरह ऐसे ही उड़ा देते हैं, चाहे तो उसका पूरा सिर्फ क्या करेंगे ना, थ्योरी बता देंगे, उस पर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करवाएंगे। कोई क्वेश्चन बताएंगे उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही नहीं बताएंगे। इसलिए आप वैसा वीडियो देखिए जिसमें क्वेश्चन का थ्योरी भी बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ, और वैसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ जो आपकी एग्जाम में आए। ठीक है, ये जो वन शॉट वीडियो है ना मैथ का, मेरे चैनल पे भी अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो आप जो टीचर प्रेफर करें उसका भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है, लेकिन हाँ वैसा वीडियो फाइंड करके देखिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये जो बंदा है इसका सारा क्वेश्चन टकरा सकता है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, अब वन शॉट लेक्चर देखिएगा, और ये जो वन शॉट लेक्चर है ना हम प्रिफेयर करेंगे कि आप चाहे तो हमारा देखें, क्योंकि हम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम में टकराता है क्वेश्चन। ठीक है, चाहे तो आप, एक है नेक्स्ट टॉपर में शोभित भी, आप उनका भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत बढ़िया टीचर है, जो बोलते हैं वो क्वेश्चन में आता है, बल्कि लगता है ना कि सीबीएसई उन्हीं से क्वेश्चन पूछ के सेट करता है, बिल्कुल इसी तरह होता है। ठीक है, ये एक बढ़िया टीचर है, आप इनको कर सकते हैं, हम प्रीफेयर किए हैं, चाहे तो आप हमारा देख सकते हैं या किन्हीं और का या शोभित वे का देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका वन शॉट का कॉन्सेप्ट कि एक ही लेक्चर में पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सेकंड है एनसीईआरटी साइड बाई साइड। क्या करना ना, आप लेक्चर देख लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लेक्चर देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आपको एनसीईआरटी, अगर क्वेश्चन पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिए तो आपको उठाना है अब एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी उठाना, और जिस चैप्टर से आप पढ़े उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि वेल एंड गुड, आपसे जो कॉन्सेप्ट है ना वो सारा क्लियर हो गया है। देखिए, आपका जो आपको लगता होगा कि सीबीएसई है ना जो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी ही से पूछता है, लेकिन ये गलत है। एनसीईआरटी, सीबीएसई भी बहुत बोर हो गया एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछने के बाद, क्योंकि पहले पूछता था, लेकिन अब हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, उसमें से पूछता ही नहीं, पूरा हार्ड पूछता, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल सब मिक्स करके देता है। इसलिए आप अपने तरफ से जितना कर सकते हो उतना कीजिए, लेकिन हाँ एनसीईआरटी भी कीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी साइड बाई साइड कर लीजिए, जिस चैप्टर से आप पढ़े हैं उसको आप सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये तो हो गया आपका थर्ड। सेकंड, अब आपका थर्ड है, अच्छा हम क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व कर लिए, उससे जो होता है आपको कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो गया, वीडियो भी देख लिए, लेकिन बिना कोई हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किए आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। ठीक है ना, इसलिए रिवीजन कीजिए, उसका सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन कीजिए। जैसे मान के चलिए कि आप पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो उसका सारा टर्म्स याद कीजिए कि जब 2 टर्म्स होता है तो उसको क्या कहते हैं, 3 टर्म्स होता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिनोमियल, ऐसे याद कीजिए। ठीक है, कि क्यूबिक, पॉलिनोमियल, ये सब होता है ना, ये सारा चीज याद कीजिए।
ठीक है। और जब रिवीजन करते टाइम मैथ, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें सिर्फ थ्योरी नहीं सिर्फ प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसलिए सिर्फ थ्योरी याद मत कीजिए, जब प्रैक्टिस करें दैट मीन्स आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे रैंडम 10 से 20 क्वेश्चन रिवीजन टाइम अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई भी चैप्टर, जिस चैप्टर का आप वन शॉट देखे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि रिवीजन टाइप आपको रैंडम 10 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। देखिए आपको भी सपना है ना, पूरा करना है ना आपको सपना कि अपने पापा मम्मी को प्राउड फील करवाएंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे, एग्जाम में 99 100% लाएंगे। सो प्लीज 3 महीना भी में भी आप ला सकते हैं, लेकिन आपको ये सारा स्टेप है ना जो फ्लो करना पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि आप जरूर फ्लो कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आप देखिए जो सीबीएसई है ना, क्वेश्चन भी बहुत अलग अलग वेराइटीज का क्वेश्चन वहां बस रखता है। कुछ है जो आर डी शर्मा से मिला देगा, आर एस अग्रवाल से मिला दीजिएगा। इस 3 महीने में आप कितना आखिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आप खुद से सोचिए। मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन 2 बुक पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और वो भी अगर आप उसके लिए क्या है, अगर उसके लिए आप हैं कि हाँ हमें ये करना है, ठीक है, उसके प्रति सीरियस हैं तो। और वही वैसा बुक आप लीजिए जिसमें आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी सारा एक ही बुक में कवर किया हुआ। हमारे तरफ से एक बहुत ही बढ़िया बुक है जिसको आप प्रिफेयर कर सकते हैं, जो है ओसवाल। जी हाँ, ओसवाल का बुक बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड है। ये जो इस टाइम का टॉपर था ना आरव, ठीक है, ये क्या कहा था ना, ओसवाल को ही बनाया था। बल्कि देखिएगा अपना तो बुक के पीछे आरव है, उनका भी फोटो था, इसलिए ओसवाल का हम ज्यादा बुक का प्रेफर करेंगे कि बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। आप इसको जरूर लीजिए। ये तो हो गया आपको 4 स्टेप। अगर ये 4 स्टेप फ्लो कर दिया तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपको एग्जाम में 95 96 लाने की कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक बाहुबली स्ट्रेटजी है। हाँ, मेन पॉइंट जो शायद आपको पता नहीं हो, कोई बताता भी नहीं होगा कि हाँ आप पढ़ लिए, लेकिन सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन बनाना है। और चैप्टर का जो देखिएगा ना वन शॉट, वो भी सीक्वेंस से देखिएगा। ऐसे नहीं जैसे आदमी बोल, जैसे ज्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं क्लास 9 का कि ज्योमेट्री हार्ड होता है, इसलिए जो सबसे आसान है उसको सबसे पहले दीजिए प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे सबसे आसान मान के चलिए कौन है, सबसे आसान आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगता होगा, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए, फिर उसके से वेरी इजी, फिर इजी मतलब जो आसान हो, फिर इजी में पॉलिनोमियल्स, नंबर सिस्टम जो पढ़ सकते हैं सब पढ़िए, फिर मीडियम में आ जाइए, यानी कि आप ज्योमेट्री ये सब ले सकते हैं। खैर क्लास 9 का मैथ का सारा चैप्टर ही इजी है, ठीक है, बस आपको बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है। तो बस यही स्टेप है, और इस स्टेप में आप फ्लो कर लीजिएगा ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। लास्ट टाइम बोल रहे हैं हम। और हाँ आप बोलिएगा ये तो मैथ के लिए हो गया, साइंस के लिए कहा, एसएसटी के लिए कहा। एक टीचर है शायद जो हमें देख रहे होंगे वो उनको जानते होंगे, क्योंकि साइंस को इतना बढ़िया से समझाएंगे। और वन शॉट फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर का वीडियो डाले हुए हैं, वन शॉट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं प्रशांत भैया, ठीक है ना। उनका वीडियो देख लीजिएगा, साइंस बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा। ये तो हमारा रेफरेंस के लिए दे रहा है, बाकी जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। समृद्धि मैम भी बढ़िया पढ़ाती है, अलग सर भी बढ़िया पढ़ाते हैं। अब आपका आता है एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए हम ज्यादा प्रीफर करेंगे आपको दिगराज सर की, बहुत बढ़िया टीचर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ साइंस एसएसटी। बस इसको बढ़िया से, और जिन टीचर को आप मानते हैं ना बढ़िया, उन्हीं से कीजिएगा जो कॉन्सेप्ट भी समझा दे। बस इनसे पढ़ लीजिए ना, फिर तो आपको बाहुबली स्ट्रेटजी हम आपको दिए ना, बाहुबली स्ट्रेटजी है। यूट्यूब पे जल्दी ऐसा स्ट्रेटजी मिलता नहीं, लेकिन हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इससे आपको हेल्प होता है तो बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने एक और दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उसका भी मदद हो सके। सो थैंक्स फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।